नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए ऑनर्स फिलॉसफी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर को पढ़ाऊंगी, जो है समकालीन भारतीय दर्शन, कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी। और आज का हमारा विषय है श्री अरविंद के सत विचार। सत्य यानी रियलिटी के संबंध में उनके क्या विचार हैं, उनका आज हम अध्ययन करेंगे। दरअसल श्री अरविंद के दर्शन में सत्य संबंधी जो विचार मिलते हैं वो बहुत ही व्यापक विचार हैं। अरविंद का ये मानना था कि जिन भी वैचारिक सिद्धांतों से अब तक जगत की व्याख्या का प्रयत्न होता रहा है, उनमें दो ही प्रमुख रहे हैं, एक तो जड़वाद और दूसरा अध्यात्मवाद। और उनकी ये चेष्टा थी कि वे इन दोनों को ही पूरी तरह से समन्वित कर दें। वे ये स्पष्ट कहते थे कि मात्र आत्म पर बल देना पर्याप्त नहीं है, उसके साथ साथ जड़त्व या द्रव्य आदि के महत्व को भी समझना उतना ही आवश्यक है। और यही कारण है कि उनके दर्शन में हमें सत्य संबंधी बहुत ही व्यापक और समन्वित विचार जो है वो मिलते हैं। उनके सत्य संबंधी विचारों में भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों को ही समुचित स्थान प्राप्त है। वे कहते हैं कि एक ही सत्य के जड़ और आत्म ये दो भिन्न भिन्न पक्ष हैं। अरविंद के सत्य विचार को अगर आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो उनके द्वारा वर्णित सत्ता के विभिन्न स्तरों को समझना आवश्यक है। अरविंद के अनुसार सत्य है तो अनिवार्यतः एक ही, लेकिन सत्ता के 7 स्तर अवश्य हैं। अभिव्यक्ति के स्तर पर उन्होंने सत्ता के 7 स्तरों की बात की है। शुद्ध सत्य यानी प्योर एग्जिस्टेंस, चित्त शक्ति कॉन्शियसनेस, आनंद ब्लिस, अतिमानस सुपरमाइंड, मानस माइंड, मन साइकिल, प्राण लाइफ और जड़ तत्व मैटर। यदि सत्य को एक पूर्ण इकाई की उपमा में समझने की चेष्टा हो तो इन 8 स्तरों में जो प्रथम 4 उच्चतर गोलार्ध के अंतर्गत आएंगे, प्रथम 4 मतलब शुद्ध सत्य, चित्त शक्ति, आनंद और अतिमानस, ये जो 4 स्तर हैं वो तो आएंगे उच्चतर गोलार्ध के अंतर्गत। और जो अंतिम 4 हैं वो निम्नतर गोलार्ध के अंतर्गत आएंगे। और अंतिम 4 हैं मानस, मन, प्राण और जड़ तत्व। अरविंद के अनुसार निम्नतर और उच्चतर के अंतर का आधार भी बहुत ही सरल है। निम्नतर स्तर में वे ही 4 स्तर आते हैं जो विकास प्रक्रिया के क्रम में व्यक्त हो चुके हैं, जो कि स्पष्ट हो चुके हैं, व्यक्त हो चुके हैं। और उच्चतर गोलार्ध में उन्हीं स्तरों का उल्लेख है जिनमें विकास प्रक्रिया को अभी प्रवेश करना बाकी है, यानी कि वो अभी अव्यक्त हैं, वो अभी अस्पष्ट हैं। अरविंद ये भी कहते हैं कि ये जो दोनों गोलार्ध हैं, ऐसा नहीं कि एक दूसरे के विपरीत हैं, नहीं, ये विपरीत भी नहीं है। वास्तव में तो निम्नतर गोलार्ध के हर स्तर के अनुरूप उच्चतर गोलार्ध का एक स्तर है। यानी निम्नतर गोलार्ध का जो हर एक स्तर है उसके अनुरूप आपको कोई ना कोई स्तर मिलेगा उच्चतर गोलार्ध में। हाँ, ये जरूर है कि ये जो अनुरूपता है ये कोई सामान्य अनुरूपता नहीं है, इसकी एक विशिष्टता है, और वो ये कि निम्नतर गोलार्ध का जो अंतिम विकसित रूप है उसके अनुरूप उच्चतर गोलार्ध का पहला स्तर नहीं होगा बल्कि चौथा स्तर होगा। अर्थात ये जो अनुरूपता है वो विपरीत क्रम में है। मानस अतिमानस की ही निम्नतर शक्ति है, उसी प्रकार मन जो है वो आनंद का ही रूप है। प्राण शक्ति में चित्त शक्ति ही निम्नतर स्तर में व्यक्त होती है, और जो जड़ तत्व है वो भी सत्य का ही सृष्टि में व्यक्त रूप है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि दोनों गोलार्ध एक दूसरे के विपरीत नहीं है। निम्नतर गोलार्ध के हर स्तर के अनुरूप ही उच्चतर गोलार्ध का एक स्तर है, और ये जो अनुरूपता है वो विपरीत क्रम में है। श्री अरविंद ये भी कहते हैं कि जो परम सत्य है वो एक त्रियात्मक सत्य है। त्रियात्मक सत्य है यानी कि वो सत्य, चित्त और आनंद, वो तीनों है, वो सच्चिदानंद है। और वो जो सच्चिदानंद है वो ही अपने शुद्ध सत्य रूप से चित्त शक्ति और आनंद के खेलों में तथा अतिमानस की क्रियात्मकता के माध्यम से ब्रह्मांड में उतर आता है।
यानी कि वो जो परम सत्य है, सतचित आनंद वाला सच्चिदानंद, वो ही जो है वो अतिमानस की क्रियात्मकता से वो ब्रह्मांड में उतर आता है। यानी जो उच्चतर गोलार्ध है वो निम्नतर गोलार्ध में उतर आता है, जबकि हम निरंतर जो जड़ तत्व है, प्राण है, मन है, इनके माध्यम से उस उच्चतर रूप को प्राप्त करने में प्रवृत्त होते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि श्री अरविंद के अनुसार यदि जड़ तत्व को आत्म रूप में विकसित होना है तो उसके लिए आत्म का जड़ तत्व में स्थित होना भी आवश्यक है। तो ये थे श्री अरविंद के सत्य संबंधी विचार। आज हमने श्री अरविंद के विचारों को पढ़ना प्रारंभ किया है। आगे के वीडियोस में हम उनके द्वारा उनके दर्शन में प्रस्तुत सृष्टि प्रक्रिया की चर्चा करेंगे, साथ ही दिव्य जीवन की बात करेंगे और उनके दर्शन में प्रतिपादित एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु अद्वैत योग की भी बात करेंगे। धन्यवाद।